बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं चना डायनामाइट रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे वैसे खाएं या फिर राइस के साथ सर्व करें, जैसे भी आपको अच्छे लगें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप मैंने चने लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया अच्छे से। हरी प्याज ली है, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 1 छोटे साइज़ की टमाटर है, इसे काट लिया है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच केचप है, 2 चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच हॉट सॉस है, नमक मिर्च और ऑयल हम हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। तो चलते हैं अब इनको रेडी कर लेते हैं। पहले एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें चने शामिल करेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल कर देंगे। अच्छे से इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी है। जी, तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इन पे कोटिंग करनी है। अब हम एक पैन में तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें चने शामिल कर देंगे। अब हमने इनको मिक्स नहीं करना है, हिलाना नहीं है ज़रा भी। 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ही हम इनको हिलाएंगे। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए इनका कलर कुछ ऐसा हो गया और क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। पैन में हम 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और कटी हुई हरी प्याज शामिल करेंगे। 2 मिनट तक हम हरी प्याज को सौते करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, कटी हुई टमाटर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, दो चम्मच सोया सॉस शामिल कर देंगे, 2 चम्मच केचप और हॉट सॉस शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें चने शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक चने को अच्छे से हम इसमें मिक्स करके फ्राई करेंगे। जी, तो ये रेडी हो गए हैं। अब हम आंच बंद कर देंगे और इसे निकाल के सर्व करेंगे। जी, तो हमारे मज़ेदार से चना डायनामाइट रेसिपी जो बिल्कुल रेडी हो गई है। हरी प्याज से अब इसे गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।